ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 639 639 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हमें स्मरण हो तो पिछले सत्र में हमने स्कंद 12 अध्याय 7 जहाँ पौराणिक साहित्य किस प्रकार वर्गों और उपवर्गों में शिष्यों के मध्य शाखाओं प्रशाखाओं में वेद व्यास जी के क्रम से आरंभ होता हुआ प्रस्तारित करने के लिए विभिन्न प्रकार के आवश्यक सूत्रों को एक वर्ग में सम्मिलित करते हुए अन्यों तक पहुंचाया गया। तो हमने वहां पर वेदों के एक से अधिक खंडों में समान सूत्रों के संकलन को एक एक प्रतिनिधि के द्वारा सहेज कर इस ज्ञान को आत्मसात करते हुए अपने शिष्यों को आगे बढ़ाने के क्रम के बारे में पढ़ा। जहां हमने आगे श्रवण किया इस पौराणिक साहित्य के बारे में, वहां वेदों से आरंभ हुआ ये ज्ञान प्रमुख पुराणों और महापुराणों में विभाजित हुआ। इसलिए हम देखेंगे कि पुराणों के जिन विशेषताओं को 10 विशेषताओं को हम पिछले सत्र में श्रवण कर पाए, वह इस ओर इंगित करता है कि क्यों एक आध्यात्मिक कथा विषय एक से अधिक पुस्तकों में उपलब्ध है। क्योंकि सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, अंतराणी, मनु, वंशावली, ये क्रम बढ़ते हुए परम आश्रय 10 विशेषताओं के साथ किसी महापुराण की और 5 विशेषताओं के साथ किसी गौड़ पुराण की रचना आचार्यों द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो उस क्रम में हमने 18 प्रमुख पुराणों के नाम श्रवण किए थे और उसी कसौटी पर सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को बतलाते हैं कि कैसे श्रीमद् भागवतम वेदों का पका हुआ फल सार रूप में महापुराण है। कैसे यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति, जीवों के एक बीज से जैसे अनेकानेक बीज निकलते हैं, वैसे जीवों के विभिन्न श्रेणियों का उद्भव, तत्पश्चात उनके द्वारा वृत्ति, व्यवहार, आचरण, जिससे उनका भरण पोषण और आगे जीवन संचार की क्रियाएं संपादित हो, ये सब कुछ भागवतम में स्पष्ट तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से पिछले स्कंदों के इस ज्ञान में हमने श्रवण किया। तो आज के सत्र में अध्याय संख्या 8 मार्कंडेय ऋषि की कथा आरंभ हो रही है। कैसे मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की, अपनी शक्ति से कामदेव को हराया, नर नारायण ऋषि के दर्शन प्राप्त किए हैं। तो अगले 3 अध्याय करीब इस क्रम में रहेंगे। क्योंकि विषय बहुत ही रुचिकर है, तो मंगलाचरण के पश्चात एक एक श्लोक का वाचन करते हुए हम सभी श्रवण करने के क्रम में आगे बढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 639 639 में हम सभी आज स्कंद 12 अध्याय 8 मार्कंडेय ऋषि द्वारा नर नारायण की स्तुति इसे श्रवण करने जा रहे हैं। शौनकादि ऋषि क्रम में आरंभ करते हुए कहते हैं, श्री शौनक उवाच सूत जीव चिरम साधो वदनो वदतांवर तमस्य पारे भ्रमताम नृणाम त्वं पारदर्शन। श्री शौनक ने कहा, हे सूत, आप दीर्घायु हो। हे साधु, हे वक्ता श्रेष्ठ, आप हमसे इसी तरह बोलते रहें। निसंदेह आप ही मनुष्यों को उस अज्ञान से निकलने का मार्ग दिखा सकते हैं जिसमें वे विचरण करते हैं। तो विषय यहाँ पर इस क्रम में था कि रोमहर्षण जी के पुत्र सूत गोस्वामी जब पुराणों की इन पूरी वृहद विशेषताओं को और सूचियों को शौनकादि ऋषियों को बतलाते हैं और उसके पश्चात ये भी व्यक्त करते हैं कि कैसे मैंने अपने पिता से इस ज्ञान को प्राप्त किया। मैंने सुखदेव गोस्वामी की सभा में इस ज्ञान को श्रवण किया और इस क्रम में ये भी बतलाते हैं कि किस प्रकार अलग अलग मनवंतरों के अलग अलग सप्तऋषियों के ये पदवियों पर सुशोभित रहने वाले आचार्य एक से अधिक बार इस ब्रह्मांड में स्वयं को उपस्थित करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम की कथा यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि सूत गोस्वामी समाप्त करने वाले हैं। तो श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार शौनकादि ऋषि श्री मार्कंडे की असामान्य दीर्घ आयु के विषय में संशयग्रस्त थे, क्योंकि उन्होंने शौनक वंश में ही जन्म लिया था, पर करोड़ों वर्ष पूर्व प्रलय के सागर में अकेले बहते हुए बरगद के पत्ते पर, यहाँ लिखते हैं तात्पर्य में, लेटे एक अद्भुत शिशु को देखा था। तो शौनक को लगा कि मार्कंडेय ब्रह्मा के 2 दिनों तक जीवित रहे, क्योंकि जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त हो रहा है तो प्रलय आ रही है और उन्होंने उसके पश्चात के सृजन को देखा है। तो ये कौन सी घटना है, और इसलिए वो अनुरोध करेंगे अब सूत गोस्वामी से इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए। कहते हैं, आहु चिरायुषं ऋषिं मृकण्डतनयं जना यः कल्पान्ते ह्यवरितो येन ग्रस्तम् इदं जगत् स वा अस्मत्कुलोत्पन्नं कल्पेऽस्मिन् भार्गवर्षभ नैवाधुनापि भूतानां सम्प्लवः कोऽपि जायते एक एवार्णवे ब्राह्म्यन् ददर्श पुरुषं किल वटपत्रपुटे तोकं शयानं त्वेकमद्भुतम् एष न संशयो भूयान् सूतकौतूहलं यत् तं नश्चिन्दी महायोगिन् पुराणेष्वपि सम्मत। विद्वानों का कहना है कि मृकंडू के पुत्र मार्कंडेय ऋषि अति दीर्घ आयु वाले मुनि थे और ब्रह्मा के दिन के अंत होने पर वे ही एकमात्र बचे हुए थे, जबकि सारा ब्रह्मांड प्रलय की बाढ़ में जलमग्न हुआ था। किंतु यही मार्कंडेय ऋषि, जो कि भृगुवंशियों में सर्वोपरि हैं, मेरे ही परिवार में ब्रह्मा के चलते रहने वाले दिन में जन्मे थे और हमने अभी ब्रह्मा के इस दिन का पूर्ण प्रलय नहीं देखा है।
यही नहीं, यह भलीभांति ज्ञात है कि मार्कंडेय मुनि ने प्रलय के महासागर में असहाय होकर इधर उधर घूमते हुए उस भयानक जल में एक अद्भुत पुरुष को देखा, एक शिशु जो बरगद के पत्ते के दोने में अकेले लेटा हुआ था। हे सूत, मैं इन महर्षि मार्कंडे के विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त तथा उत्सुक हूँ। हे महान योगी, आप समस्त पुराणों के विद्वान माने जाते हैं, इसलिए मेरे संशय को दूर कीजिए। तो ये पूरा विषय है जहाँ पर मार्कंडे ऋषि के बारे में शौनक मुनि कह रहे हैं कि मार्कंडे ऋषि तो एक दिन और एक रात जीवित रहने के बाद ऐसा लगता है कि ब्रह्मा के अगले दिन में भी उपस्थित थे। तो जब ब्रह्मा की रात में प्रलय हुई है, तो क्या मार्कंडेय ऋषि इस विनाश के भयावह जल में विचरण करते रहे? और जब सृजन का क्रम आरंभ हुआ, तब उन्होंने बरगद के पत्ते पर एक सामान्य असामान्य शिशु को देखा। तो कृपया मार्कंडेय ऋषि से संबंधित इस रहस्य को स्पष्ट करें भगवान, ऐसा अनुरोध करते हैं शौनक ऋषि। तो सूत गोस्वामी स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर कहते हैं श्लोक संख्या 6 में, सूतुवाच प्रश्नस्त्वया महर्षियं कृतो लोक भ्रमापः नारायण कथा यत्र गीता कलिमल्लापः। सूत गोस्वामी ने कहा, हे महर्षि सौनक, तुम्हारे इस प्रश्न से हर एक का मोह दूर हो सकेगा, क्योंकि इसका संबंध भगवान नारायण की कथाओं से है, जो इस कलयुग के कलमश को दूर करती है। कहते हैं, प्राप्त द्विजाति संस्कारो मार्कंडेय पितु क्रमात् छंदांस्यधीत्य धर्मेण तपस्वाध्याय संयुत बृहद्व्रतधर शांतो जटिलो वल्कलांबर बिभ्रत कमंडलुम दंडम उपवीतं समेखलम कृष्णाजीनं साक्ष्यसूत्रम कुशांश नियमर्धये अग्न्यर्क गुरु विप्रात्मा स्वचर्य संध्य अहो इम सायं प्रातः स गुरुवे भैक्ष्यमाहित्य भाग्यत बुभुजे गुरुवनुज्ञात सकृन्नो चेदुपोषित एवं तपस्वाध्याय परो वर्षाणामयुतायुतम् आराधयन् ऋषिकेशं जिज्ञे मृत्युं सुदुर्जयम्। अपने पिता द्वारा ब्राह्मण की दीक्षा प्राप्त करने के लिए किए गए संस्तुत अनुष्ठानों द्वारा शुद्ध बनकर मार्कंडेय ने वैदिक स्रोतों का अध्ययन किया और विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। वे तपस्या तथा वैदिक ज्ञान में आगे बढ़ गए और जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। अपनी जटा से तथा छाल से बने अपने वस्त्रों से अत्यंत शांत प्रतीत होते हुए उन्होंने अपनी आध्यात्मिक प्रगति को योगी का कमंडल, दंड, जनेऊ, ब्रह्मचारी पेटी, काला मृग चर्म, कमल के बीज की जपमाला तथा कुश के समूह को धारण करके और आगे बढ़ाया। उन्होंने दिन की संधियों पर भगवान के 5 रूपों यज्ञ, अग्नि, सूर्य, गुरु, ब्राह्मण तथा उसके हृदय के भीतर परमात्मा की नियमित पूजा की। वे प्रातः तथा सायंकाल भिक्षा मांगने जाते और लौटने पर सारा एकत्रित भोजन अपने गुरु को भेंट कर देते। जब गुरु उन्हें आमंत्रित करते, तभी वे मौन भाव से दिन में एक बार भोजन करते, अन्यथा उपवास करते। इस तरह तपस्या तथा वैदिक अध्ययन में समर्पित मार्कंडेय ऋषि ने इंद्रियों के परम प्रभु भगवान की करोड़ों वर्षों तक पूजा की और इस तरह उन्होंने दुर्जेय मृत्यु को जीत लिया। तो यहाँ पर वो कारण उल्लेखित कर रहे हैं सूत गोस्वामी, जहां ऐसा प्रतीत हुआ कि मार्कंडेय ऋषि ने करोड़ों वर्षों तक भगवान की पूजा करके मृत्यु को भी जीत लिया है। ये सामान्य विषय नहीं है। कहते हैं यहाँ पर सूत गोस्वामी आगे कि सब चकित है,
ब्रह्मा भृगु भव दक्ष ब्रह्मपुत्रा च ये अपरे नृदेव पितृभूतानि तेनासन् अति विस्मिता। मार्कंडेय ऋषि की उपलब्धि से ब्रह्मा, भृगु मुनि, शिव जी, प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा के महान पुत्र, मनुष्यों में से अनेक अनेक लोग, देवता, पूर्वज तथा भूत प्रेत सभी चकित थे। इत्थं बृहद्व्रतधर तपस्वाध्याय संयमे दद्यावधोक्षजं योगी ध्वस्त क्लेशांतरात्मना। इस तरह भक्ति योगी मार्कंडेय ने तपस्या, वेदाध्ययन तथा आत्म अनुशासन द्वारा कठोर ब्रह्मचर्य धारण किया। फिर सारे उत्पातों से मुक्त अपने मन से वे अंदर की ओर मुड़े और भगवान का ध्यान किया जो भौतिक इंद्रियों के परे स्थित है। तो मृत्यु को जीतने का प्रयास अनेकानेक राक्षसों द्वारा भी किया गया, ब्रह्मांड की बहुत प्रमुख प्रमुख हस्तियों द्वारा किया गया, पर यहाँ पर उल्लेख आता है भक्ति योगी मार्कंडेय करीब 6 मनवंतरों तक भगवान हरि की पूजा की है। जब ब्राह्मण दीक्षा पिता से प्राप्त होती है तो मार्कंडेय उसके पश्चात आजीवन ब्रह्मचारी रहकर सभी प्रकार के अपने इंद्रियों को इस जगत में संलग्न करने वाले कार्यों से विमुख रखकर भगवान की पूजा में संलग्न हुए। और इसलिए उनके इस प्रयास से प्राप्त परिणाम को देखकर ब्रह्मा जी के पुत्रों की तो बात ही छोड़ दी जाए, स्वयं ब्रह्मा जी चकित हो गए हैं। श्लोक संख्या 14 में उल्लेख आता है, तस्यैवं युञ्जित चित्तं महायोगेन योगिना व्यतीयाय महान कालो मनवंतर षडात्मक। जब यह योगी इस तरह महान योगाभ्यास द्वारा अपने मन को एकाग्र कर रहा था तो 6 मनुओं की आयु के बराबर इतना विपुल समय बीत गया। एतत् पुरन्दरो ज्ञात्वा सप्तमेऽस्मिन् किलान्तरे तपो विशङ्कितो ब्रह्मन् आरेभे तद्विघाटनम्। हे ब्राह्मण, 7वें मनवंतर में जो कि वर्तमान युग है, इंद्र को मार्कंडेय की तपस्या का पता चला तो वह उनकी बढ़ती योग शक्ति से भयभीत हो उठा। इस तरह उसने मुनि की तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास किया। गन्धर्वाप्सरसः कामं वसन्तमलयानिलो मुनये प्रेषयामास रजतोकम् अदो। तथा मुनि की आध्यात्मिक तपस्या नष्ट करने के लिए इंद्र ने कामदेव, सुंदर गंधर्वों, अप्सराओं, बसंत ऋतु तथा मलय पर्वत से चलने वाली चंदन की गंध से युक्त मंद समीर के साथ साक्षात लोभ तथा मद को भेजा। दैवे तदाश्रमं जग्मु हिमाद्रे पार्श्वे उत्तरे पुष्पभद्रा नदी यत्र चित्राख्या च शिला विभो। हे शक्तिशाली शौनक, वे मार्कंडे की कुटिया पर गए जो हिमालय पर्वत की उत्तरी दिशा में थी और जहां से पुष्पभद्रा नदी सुप्रसिद्ध चोटी चित्रा के निकट से बहती है। उल्लेख करते हैं, तद आश्रम पदम पुण्यम पुण्य द्रुम लतांचितम पुण्य द्विज कुलांकिनम पुण्यामल जशलाय। तद्राश्रम पदम पुण्यम पुण्य द्रुम लतांचितम पुण्य द्विज कुलाकीर्णम पुण्य अमल जलाशयम मत्त भ्रमर संगीतम मत्त कोकिल कूजितम मत्त बहिन टाटोपम मत्त द्विज कुलाकुलम वायु प्रविष्ट आदाय हिम निर्झर शिखरान सुमनो भी परिष्वक्तो ववावुत्तम्भयन् स्मरम्। मार्कंडेय ऋषि के आश्रम को पवित्र वृक्षों के कुंज अलंकृत कर रहे थे और बहुत से साधु ब्राह्मण प्रचुर शुद्ध पवित्र तालाबों का आनंद उठाते हुए वहां रह रहे थे। वह आश्रम उन्मत्त भौरों की गुनगुनाहट से तथा उत्तेजित कोयलों की कुहू कुहू से प्रतिध्वनित हो रहा था और प्रफुल्लित मोर इधर उधर नाच रहे थे। निस्संदेह उन्मत्त पक्षियों के अनेक परिवार उस कुटिया में झुंड के झुंड रह रहे थे।
वहां पर इंद्र द्वारा भेजी वसंत की वायु पास के झरनों से शीतल बूंदों की फुहार लेते हुए प्रविष्ट हुए। वह वायु वन के फूलों के आलिंगन से सुगंधित थी। उसने कुटिया में प्रवेश किया और कामदेव की कामेक्षा को जगाना प्रारंभ किया। उद्यच्चंद्र निशावक्त्र प्रवाल स्तव कालिभी गोपद्रुमलता जाले तत्रासीत कुसुमाकर। तब मार्कंडेय के आश्रम में वसंत ऋतु प्रकट हुआ। संध्याकालीन आकाश उदय हो रहे, चंद्रमा के प्रकाश से चमक रहा था मानो वह वसंत का मुख हो, और नई कोपले और ताजे फूल प्राय वृक्षों और लताओं के झुंडों को आच्छादित किए हुए थे। अन्वीयमानो गंधर्वे गीतवादित्रयूथके अदृश्यत चापेषु स्वस्त्री यूथ पति स्मर। तब अनेक स्वर्ग की स्त्रियों का पति कामदेव वहां पर अपना धनुष और बाण लिए आया। उसके पीछे पीछे गंधर्वों की टोलियां थी जो वाद्य यंत्र बजा रहे थे और गा रहे थे। हुत्वाग्निं समुपासीनं ददृशु शक्र किंकरा मिलिताक्षं दुराधर्षं मूर्तिमंतम इवानलम। इंद्र के नौकरों ने ऋषि को ध्यान में आसीन पाया, जिसने अभी अभी यज्ञ अग्नि में नियत आहुतियां डाली थी। उसकी आंखें समाधि में बंद थी। वह अजय प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात अग्नि हो। तो यहाँ पर गंधर्वों को, अप्सराओं को, कामदेव को इंद्र के सेवक के रूप में कहा गया है, क्योंकि ये विचार करना कि कोई भगवान के ध्यान में मग्न है और तथापि उसमें किसी प्रकार का अवरोध डालना, ये सामान्य प्राणियों के द्वारा अत्यधिक निंदनीय है। तथापि देवता के पद पर अधिष्ठित इंद्र की ये प्रतिमूर्ति, ये व्यक्तित्व इस कार्य को अपने इंद्रिय जनित सुख का भोग करने के लिए करने से संकोच नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ननृतु तस्य पुरत स्त्रियो अथ उगाय काजुगु मृदंग वीणा पणवे वाद्यम चक्रु मनोरमम। ऋषि के समक्ष स्त्रियां नाचने लगी और गंधर्वों ने मृदंग, वीणा तथा मंजीरों के साथ मनोहर गीत गाए। संदधे अस्त्रं स्वधनुषी काम पंचमुखं तदा मधु मनोरजतोक इंद्रभृत्यावकंपयन्। जब काम का पुत्र साक्षात लोभ, वसंत तथा इंद्र के अन्य नौकर मार्कंडे के मन को विचलित करने का प्रयत्न कर रहे थे, जब काम का पुत्र साक्षात लोभ, वसंत तथा इंद्र के अन्य सेवक मार्कंडे के मन को विचलित करने का प्रयत्न कर रहे थे, तो कामदेव ने अपना 5 सिरों वाला तीर निकाला और उसे अपने धनुष पर चढ़ाया। त्रीणन्त्या पुंजिकस्थल्या कंदुकैस्तन गौरवात् भृशम उद्विग्न मध्याया केश विस्त्रंसितस्त्रज इतः ततो भ्रम दृष्टेश्चलन्त्या अनुकंदुकम वायुजहार तद्वास सूक्ष्मं त्रुटितमेखलम्। पुंजिका स्थली नामक अप्सरा अनेक गेंदों से खेलने का प्रदर्शन करने लगी। उसकी कमर उसके भारी स्तनों के भार से लचक रही थी और उसके बालों में गुथे फूलों का हार बिखर रहा था। जब वह इधर उधर दृष्टि डालती, गेंदों के पीछे दौड़ती, तो उसके झीने वस्त्र की पेटी ढीली पड़ गई और सहसा वायु उसके वस्त्र को उड़ा ले गया। विससर्ज तदा बाणं मत्वा तं स्वजितं स्मर सर्वं तत्राभवन्मोघम् अनीशस्य यथोद्यम। तब कामदेव ने यह सोचकर कि उसने ऋषि को जीत लिया है, अपना तीर चलाया, किंतु मार्कंडेय को बहकाने के ये सारे प्रयास निष्फल रहे, जिस तरह नास्तिक के प्रयास व्यर्थ जाते हैं। ते इत्थम् अपकुर्वन्तो मुने तत्तेजसा मुने दह्यमाना निवृत्तु प्रबोध्या अहिम इवार्भका। हे विद्वान शौनक, जब कामदेव तथा उसके अनुयायी मुनि को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, तो वे स्वयं उनकी शक्ति से जीवित ही दग्ध होते अनुभव करने लगे। इस तरह उन्होंने अपनी शरारतें बंद कर दी, जिस तरह सोते सांप को जगाने वाले बालक हो। तो यदि भक्त का, साधक का भगवान के श्री चरणों में निर्बाध स्नेह, प्रेम और दृढ़ता स्थापित रखता है, रहती है, तो बाध्यकारी तत्व जो अवरोध पहुंचाने के उद्देश्य से हैं, वे स्वयं इस परिणाम से, इस
विघ्न डालने के कार्य से पीड़ित होने लगते हैं। यहाँ लिखा है, इति इंद्र अनुचरे ब्रह्मन् धर्षितोऽपि महामुनि यन्नागहत अहमो भावम न तच्चित्रम महत्सुहि। हे ब्राह्मण, इंद्र के अनुयायियों ने उद्धत होकर संत स्वभाव वाले मार्कंडेय पर आक्रमण किया था। फिर भी वे मिथ्या अहंकार के किसी भी प्रभाव के आगे झुके नहीं। महात्माओं के लिए ऐसी सहिष्णुता तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। दृष्ट्वा निस्तेजसं कामं सगणं भगवान् स्वराट् श्रुत्वानुभावं ब्रह्मर्षि विस्मयं समगात् परम। बलशाली इंद्र ने जब महर्षि मार्कंडेय की योग शक्ति के विषय में सुना तो उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि किस तरह कामदेव तथा उसके संगी महर्षि की उपस्थिति में शक्तिहीन हो गए थे। तस्यैवं युञ्जतश्चित्तं तपस्वाध्याय संयमे अनुग्रहाय विरासीन्न नर नारायणो हरि। संत स्वभाव वाले मार्कंडे पर जिन्होंने तपस्या, वेदाध्ययन तथा संयम के द्वारा आत्म साक्षात्कार में अपने मन को पूरी तरह स्थिर कर लिया था, अपनी दया दिखलाने की इच्छा से भगवान उनके समक्ष नर तथा नारायण रूपों में प्रकट हुए। तो शुक्ल कृष्णो नवकंजलोचनो चतुर्भुजौरवल्कलाम्बरो पवित्र पाणि उपवीतकं प्रवृत कमण्डलुं दण्डमृजुं च वैभवम् पद्माक्षमाला मुत्जन्तुमार्जनं वेदं च साक्षात् तपैव रूपिणो तप्तड़िद्वर्णपिशङ्गरोचिसा प्रांशु दधानो विबुधर्ष भार्चितो। उनमें से एक गोरे वर्ण का और दूसरा सांवला था और उन दोनों के चार चार बाजू थे। उनके नेत्र खिले कमल की पत्तियों जैसे थे और वे श्याम मृग चर्म तथा शाल का वस्त्र तथा 3 धागों वाला जनेऊ पहने थे। वे पवित्र करने वाले अपने हाथों में यति का कमंडल, सीधे बांस का लठ और कमल के बीज की जपमाला तथा दर्भ के पुंजों के प्रतीक रूप में सबको पवित्र करने वाले वेदों को भी धारण किए हुए थे। उनका कद लंबा था और उनका पीला तेज चमकती बिजली के रंग का था। वे साक्षात तपस्या की मूर्ति रूप में प्रकट हुए थे और अग्रणी देवताओं द्वारा पूजे जा रहे थे। जब काम के तेज को निस्तेज कर दिया, मार्कंडेय ऋषि ने इंद्र के अनुचरों के इस पराजय से स्वयं इंद्र भी पराजित हो गए। तो तपस्या, वेदाध्ययन, संयम के द्वारा आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह अपने हृदय में धारण करने वाले, मन को स्थिर करने वाले मार्कंडेय ऋषि, क्योंकि प्रामाणिक रूप से यहाँ इस आश्चर्य को जिसे बड़े बड़े अन्य ऋषि नहीं साध पाए, मार्कंडेय ऋषि ने दिखलाया है, तो अपनी दया, अपनी कृपा प्रस्तुत करने के लिए नर नारायण रूप में भगवान उपस्थित हुए। इसलिए कहा जा रहा है एक सांवले रंग में है, एक गोरे रंग में है और वे नर नारायण के रूप में यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कहते हैं, देवे भगवतो रूपे नर नारायणा वृषि दृष्टोत्थायादरेणोच्चे न नामांकेन दंडवत। ये दोनों मुनि नर तथा नारायण भगवान के साकार रूप थे। जब मार्कंडेय ऋषि ने दोनों को देखा तो वे तुरंत उठ खड़े हुए और तब पृथ्वी पर डंडे की तरह गिरकर अतीव आदर से उन्हें नमस्कार किया है। सतत संदर्शनानंद निवृत्तात्मेन्द्रियाशय यष्टरोमाश्रुपूर्णाक्षो न सेहे तौ उदीक्षितुम। उन्हें देखने से उत्पन्न हुए आनंद ने मार्कंडेय के शरीर, मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह तुष्ट कर दिया और उनके शरीर में रोमांच ला दिया और उनके नेत्रों को आंसुओं से भर दिया। भाव विह्वल होने से मार्कंडेय उन्हें देख पाने में असमर्थ हो रहे थे। उत्थाय प्राञ्जलि प्रव औत्सुक्याताश्लिशन इव नमो नम इति शानो बभाषे गद्गदाक्षरम्।
सम्मान में हाथ जोड़े खड़े होकर तथा दीनतावश अपना सिर झुकाए मार्कंडेय को इतनी उत्सुकता हुई कि उन्हें लगा कि वे दोनों ईश्वरों का आलिंगन कर रहे हैं। आनंद से रुद्ध हुई वाणी से उन्होंने बारंबार कहा, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो गदगद हैं, यहाँ पर विह्वल हैं, यहाँ भावुक हैं, यहाँ भगवान के दर्शन प्राप्त करके अत्यधिक कृतार्थ अनुभव करते हुए मार्कंडेय ऋषि अब उनकी सेवा करने को उद्यत है। कहते हैं, तयो आसनमादाय पादयो अवनिच्य च अर्हणीन अनुलेपेन धूपमाल्ये अपूजयत्। उन्होंने उन दोनों को आसन प्रदान किया, उनके पैर धोए और तब अर्घ्य, चंदन लेप, सुगंधित तेल, धूप तथा फूल मालाओं की भेंट चढ़ाकर पूजा की। सुखम आसनमासीनो प्रसादाभिमुखो मुनि पुनः आनम्य पादाभ्याम गरिष्ठो इदमब्रवीत। मार्कंडेय ऋषि ने पुनः इन दो पूज्य मुनियों के चरण कमलों पर शीश झुकाया जो सुखपूर्वक बैठे थे और उन पर कृपा करने के लिए उद्यत थे। तब उन्होंने उनसे इस प्रकार कहा, श्री मार्कंडे उवाच किं वर्णये किं वर्णये तव विभो यदुदीरितोऽसु संसप्पदन्ते तमनो वाङ्मनीन्द्रियाणि स्पन्दन्ति वै तनुर्भृतामजशर्वो योश्च स्वस्याप्यथापि भजताम् असि भावबन्धु। श्री मार्कंडेय ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, भला मैं आपका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। आप प्राण वायु को जागृत करते हैं जो मन इंद्रियों तथा वाक शक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह सारे सामान्य बद्ध जीवों पर, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवताओं पर भी लागू होता है। अतएव यह निसंदेह मेरे लिए भी सही है। तो भी आप अपनी पूजा करने वालों के घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर कि वैसे तो भगवान प्राण वायु को आप जागृत जागृत करते हैं, पर ये प्राण वायु समयांतर पर मन, इंद्रिय, वाक शक्ति, विभिन्न प्रकार के बाह्य कार्यकलापों में संलग्न हो जाती है। और ये नियम न केवल मुझ पर अपितु इंद्र और ब्रह्मा जैसे देवताओं पर भी लागू होता है। तो भी मैं इसका प्रयोग, इसी प्राण वायु का प्रयोग किसके लिए करना चाहता हूँ? आपकी पूजा, वंदना, अर्चना करने के लिए करना चाहता हूँ। और वो कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं कि नर नारायण ऋषि द्वारा उन्हें ये अवसर दिया गया है। कहते हैं श्लोक संख्या 41 में, मूर्ति इमे भगवतो भगवन् त्रिलोक्या क्षेमाय ताप विरमाय च मृत्युजित्यै नाना विभर्ष वितुमन्यतनुर्यथेदम् सृष्ट्वा पुनर्ग्रससि सर्वमिवोर्णनाभि। हे भगवान, आपके ये दो साकार रूप तीनों जगतों को परम लाभ प्रदान करने के लिए, भौतिक कष्ट की समाप्ति तथा मृत्यु पर विजय के लिए प्रकट हुए हैं। हे प्रभु, यद्यपि आप इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं और इसकी रक्षा करने के लिए नाना प्रकार के दिव्य रूप धारण करते हैं, किंतु आप इसे निगल भी लेते हैं, जिस तरह मकड़ी पहले जाल बुनती है और बाद में उसे निगल जाती है। नर नारायण ऋषि के उद्भव के बारे में, इस स्वरूप के बारे में जहां हमने श्रवण किया है, शक्त्यावेश अवतारों में स्कंद 1 के बिल्कुल आरंभ में, ये भगवान के अत्यधिक प्रारंभिक स्वरूप विस्तार में आता है। तो इसलिए भगवान के उस स्वरूप से संबद्ध करते हुए यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि भगवान के इस नर नारायण स्वरूप को बतला रहे हैं। नर और नारायण के रूप में आप ये पुष्ट करते हैं कि किस प्रकार जीव जो अनेकानेक बाह्य वृत्तियों में संलग्न है, वह आपकी इस माया के परिणाम से अगोचर, अनभिज्ञ, विमोहित सा प्रतीत होता है। पर देखा जाए तो कुछ भी आपकी सृष्टि से भिन्न नहीं है। यह आपकी इस रचना के प्रत्येक कण में समाहित है। एक निश्चित समय के सृजन के पश्चात विनाश की इस घटना में आप सूचित करते हैं भगवान कि आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कहते हैं आगे,
तस्यावितु स्थिरचरेषितु अङ्घ्रिमूलम् यत्स्थं न कर्म गुणकालरज स्पृशन्ति यद्वैस्तुवन्ति निनमन्ति यजन्त्यभीक्ष्णम् ध्यायन्ति वेदहृदया मुनयस्तदाप्ये। चूंकि आप सारे चर तथा अचर प्राणियों के रक्षक तथा परम नियंता हैं, इसलिए जो भी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है उसे भौतिक कर्म, भौतिक गुण या काल के दूषण छू तक नहीं सकते। जिन महर्षियों ने वेदों के अर्थ को आत्मसात कर रखा है वे आपकी स्तुति करते हैं। आपका सानिध्य प्राप्त करने के लिए वे हर अवसर पर आपको नमस्कार करते हैं, निरंतर आपको पूजते हैं और आपका ध्यान करते हैं। तो यदि मैं बिल्कुल आरंभ में जाती हूँ, ये मार्कंडेय ऋषि को विशेष रूप से नर नारायण की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि का आश्रम जहां हम आरंभ में देखें श्लोक संख्या 10 से 12 में, जहां उनकी तपस्या से आश्चर्यचकित है सृष्टि के द्वितीय सृष्टा स्वयं ब्रह्मा जी, वहां उल्लेख किया गया है कि वह हिमालय के उत्तरार्ध अर्थात हिमालय पहले ही भी उत्तर दिशा में है, उसके भी उच्चतम चोटी पर, उस स्थान पर जहां पुष्प भद्रा नदी चित्रा के निकट से बह रही है, वहां उल्लिखित है। और नर नारायण ऋषि का आश्रम कहाँ है? बद्रिकाश्रम पर। तो ये संयोग नहीं अपितु भगवान की व्यवस्था है, जिसमें नर नारायण ऋषि इंद्र के द्वारा उपस्थित व्यवधान को सफलतापूर्वक समाप्त कर देने वाले मार्कंडेय ऋषि को दर्शन देकर, और वास्तव में देखा जाए तो मार्कंडेय ऋषि इसी स्वरूप पर ध्यान कर रहे थे, क्योंकि 6 मनवंतरों की इस नियमित पूजा में नर नारायण स्वरूप इस धराधाम पर अपने मूल भगवत तत्व में विराजित है। ऐसा नहीं कि एक निश्चित कार्य करने के लिए जैसे वराह रूप में भगवान आए, मत्स्य रूप में आए, फिर नरसिंह रूप में आए और उसके पश्चात उनसे संबंधित उस स्वरूप में कोई अन्य घटना का उल्लेख नहीं है, पर नारायण ऋषि उपस्थित है। और इस विश्वास के साथ कि सृजन और प्रलय के इस क्रम में नर नारायण ऋषि का स्वरूप भिन्न नहीं है मूल भगवान से, मार्कंडेय ऋषि इस स्वरूप का ध्यान किए हैं। तो ये कोई संयोग नहीं है, ये सम्यक व्यवस्था है। क्योंकि हम ये भी सोच सकते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं प्रकट हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों नहीं आए। तो इसलिए आचार्य यहाँ स्पष्ट करते हैं कि धराधाम पर उपस्थित नर नारायण जो बद्रिकाश्रम हिमालय की इन विभिन्न चोटियों में उपस्थित कंदराओं गुफाओं में प्रयासरत ऋषियों को भगवत तत्व का सामिप्य देने वाले नर नारायण ऋषि हैं, वह मार्कंडेय ऋषि की इस तपस्या से प्रसन्न है और उनको वो अनुभूति प्रदान करते हैं जिससे जीव आश्वस्त है कि मकड़ी के जाले के समान ये सृष्टि बुनना और बाद में उसे निगल जाना और इस बीच में नाना प्रकार के दिव्य रूप धारण करना, ये भगवान की लीला का एक भाग है। कहते हैं श्लोक संख्या 42 में, तस्या वितु स्थिर चरेशितु अंघ्रि मूलम यत्स्थं न कर्म गुण काल रज स्पृशन्ति यद्वै स्तुवन्ति निनमन्ति यजन्त्य भीक्ष्णम् ध्यायन्ति वेद हृदया मुनिय तदाप्ते। तो इसको हमने श्रवण किया है, जहां अब वो कह रहे हैं कि न केवल सृष्टि का निर्माण और विलय अपितु चर तथा अचर प्राणियों के रक्षक नियंता आप स्वयं हैं। जिन्होंने वेद के अर्थ को आत्मसात कर लिया है वे आपकी स्तुति करेंगे भगवान।
और क्यों हमने यहाँ पर हिमालय की और इन गुफा कंदराओं चोटियों का उल्लेख किया, क्योंकि आज भी वर्तमान में भी हिमालय की कंदराओं में ज्ञात और अज्ञात रूप में अनेक ऋषि मुनि महर्षि तपस्यारत हैं, पर वे सामान्य जनों को नहीं दिखते। जो भौतिक वृत्तियों में संलग्न है वो आध्यात्मिकता से युक्त जीवों को अगर यदि देख भी लेगा तो पहचान नहीं पाएगा। जो आध्यात्मिकता से युक्त है वो कौन भौतिक में है और कौन आध्यात्म में है उसका अंतर कर लेगा। ये समझने की बात है। कई बार लोग कहते हैं कि महापुरुषों को कहाँ ढूंढे, भक्तों का संग कैसे पहचाने कि कोई भक्त है, या गुरु की खोज कैसे करें। गुरु पहचान लेगा कि कौन जिज्ञासु, समर्पित, विनयशील शिष्य है। गुरु के लिए पहचानना आसान है। शिष्य जब तक उस श्रेणी तक नहीं पहुंचेगा, जैसे जब तक हम स्वयं किसी भी कार्य में किसी भी स्तर पर एक निश्चित ऊंचाई पर नहीं है, तब तक हम अपने समकक्ष या उससे ऊपर की स्थिति की अनुभूति नहीं कर सकते। जो जैसे किसी बिल्डिंग में, इमारत में जो ऊंचाई पर है वह अपने समकक्ष, अपने निम्न और किंचित अधिक ऊंचाई की वस्तुओं को, व्यक्तियों को देख सकता है, पर जिसने अभी वो स्तर प्राप्त नहीं किया वो नहीं देख सकता। तो इसलिए वहां तपस्या में रत है और लिखा है महर्षि आपका सानिध्य प्राप्त करने के लिए। कौन से महर्षि? जिन्होंने वेदों के अर्थ को आत्मसात कर लिया है, वे हर अवसर पर आपको नमस्कार करते हैं, निरंतर आपको पूजते हैं और आपका ध्यान करते हैं। अर्थात हिमालय की गुफा कंदराओं में जो सदा सर्वदा भगवान के ध्यान में निमग्न रहना चाहते हैं, उनकी सेवा में संलग्न रहना चाहते हैं, उनको नर नारायण रूप में उपस्थित होकर भगवान संग प्रदान कर रहे हैं। कह रहे हैं श्लोक संख्या 43 में। तो विस्तार बहुत है इन श्लोकों की पंक्तियों का, पर सृष्टि की रचना और संहार लगभग सभी देव, महर्षि, भक्त भगवान की पूजा अर्चना के समय सूचित करते हैं। जो गुह्य ज्ञान यहाँ पर मार्कंडेय नर नारायण के ऋषि की पूजा में निवेशित कर रहे हैं जिस ज्ञान को, वो ये कि नर नारायण अभी भी उपस्थित रहते हैं, पर उसको देखने के लिए, उनको जानने के लिए वैसी दृष्टि और मार्गदर्शन चाहिए। कहते हैं नान्यम तवांग्री उपनया तपवर्ग मूर्ते क्षेमं जनस्य परितो भी ईश विद्या ब्रह्मा विभेत्य लमतो द्विपरार्धधिष्णये कालस्य ते किमुत तत् कृत भौतिकानाम। हे प्रभु, ब्रह्मा भी, जो कि ब्रह्मांड की पूरी अवधि तक अपने उच्च पद का भोग करते हैं, काल के प्रवाह से भयभीत रहते हैं। तो उन बद्ध जीवों के बारे में क्या कहा जाए जिन्हें ब्रह्मा स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं। वे अपने जीवन के पग पग पर भयावने संकटों का सामना करते हैं। मैं इस भय से छुटकारा पाने के लिए आपके चरण कमलों की, जो कि साक्षात मोक्ष स्वरूप है, शरण ग्रहण करने के सिवा और कोई साधन नहीं जानता। तो कह रहे हैं कि उन जीवों के ऊपर तो आपको अतिशय दया, करुणा, ममत्व दिखाना पड़ेगा, भगवान जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी भी आपकी इस मोहमयी सृष्टि के आवरण में है। ब्रह्मांड की पूरी अवधि तक अपने उच्च पद का भोग करने वाले ब्रह्मा, जिनको शरीर त्यागते ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह भी काल के प्रवाह से सीमित है। तो सामान्य जन के रूप में संकेत है यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि का कि हमारे जीवन में संकटों का आना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं हो सकती। हम कर क्या सकते हैं? हम साक्षात मोक्ष स्वरूप भगवान के श्री चरणों की शरण ग्रहण करने के अलावा अन्य किसी साधन से अपने आप को इस अनेकानेक संकट की स्थिति परिस्थिति से बचा नहीं सकते। केवल एकमात्र वही परम आश्रय है जहाँ सभी प्रकार के संकटों से छुटकारा है। कहते हैं आगे, तद्वै भजाम्य तदयस्तव पाद मूलम हित्वेदम आत्मशदिचात्म गुरो परस्य देहादि अपार्थम असत
अन्त्यमभिज्ञ मात्रम् विन्देत ते तर्हि सर्वमनीषितार्थम्। इसलिए मैं भौतिक शरीर तथा उन सारी वस्तुओं से जो मेरी असली आत्मा को प्रक्षन्न करती है, अपनी पहचान का परित्याग करके आपके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। ये व्यर्थ, अयथार्थ तथा क्षणिक आवरण आपसे जिनकी बुद्धि समस्त सत्य को समेटने वाली है, पृथक कल्पित मात्र किए जाते हैं। परमेश्वर तथा आत्मा के गुरु स्वरूप आपको प्राप्त करके मनुष्य प्रत्येक वांछित वस्तु प्राप्त कर लेता है। तो जिसने भगवान को पा लिया, भगवान को पाने का माध्यम क्या है कलयुग में? भगवान, और भगवान का नाम अभिन्न है। जिसने भगवान को पा लिया, कहते हैं उसके लिए कुछ अन्य शेष पाना अब अवशेषित नहीं है इस जगत में। ये संभव है कि शरीर से संबंधित कार्यों की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करते हुए हमें अनेकों प्रकार के उत्तरदायित्वों में संलग्न रहना होगा। पर यदि हर क्षण में हम भगवान को स्मरण करते हुए स्वयं को स्मरण कराते रहें कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान की हूँ और ये भगवान मेरे हैं, तो कहते हैं जिनकी बुद्धि समस्त सत्य को समेटने वाली है, परमेश्वर तथा आत्मा के गुरु स्वरूप उन आपको प्राप्त करके जीव इस जगत में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अन्यथा ये भौतिक शरीर, ये सारी वस्तुएं मेरे आत्मिक ज्ञान को आपसे प्रक्षन्न कर देंगी भगवान। तो संकेत है यहाँ पर कि व्यक्ति जो इस भौतिक देह को स्वयं से संबद्ध कर लेता है कि मैं ये शरीर हूँ, वह मिथ्या स्वामित्व के बोध से पीड़ित रहता है। पर जब अपने नित्य आध्यात्मिक स्वभाव और सभी पर कृष्ण के परम स्वामित्व का हमें बोध हो जाता है, तो हम भोग लालसा की मनोवृत्ति को त्याग सकते हैं। सत्वं रजो तमो इति ईशतवात्मबन्धो माया मया स्थितिलयो हेतवोऽस्य लीलाधृता यदपि सत्वमयी प्रशान्त्यै नान्ये नृणाम व्यसन मोहभियच्चयाभ्याम। हे प्रभु, हे बद्ध जीव के परम मित्र, यद्यपि इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए आप सतो, रजो तथा तमो गुणों को, जो आपकी माया शक्ति है, स्वीकार करते हैं, किंतु बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए आप सतो गुण का प्रयोग करते हैं। अन्य दो गुण उनके लिए कष्ट, मोह तथा भय लाने वाले हैं। तो वैसे तो भौतिक जगत में हमने भौतिक प्रकृति में तीन गुणों को समझा है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को। पर कहते हैं यहाँ पर कि भगवान, भक्त साधक जब तक सतोगुण की अवस्था से आरंभ नहीं करते, रज और तम तो उनके लिए अनेकों प्रकार के कष्ट, मोह और भय लाने वाले हैं। भगवान, सत में भी शुद्ध सत्व को पहुंचने तक का उन्हें प्रयास करना होता है, पर आरंभ जहां से करते हैं हम, प्रकृति के इन गुणों के भीतर रहते हुए इस शरीर से कम सतोगुण से। और सतोगुण से आरंभ करने का अर्थ क्या हुआ? सतोगुण से आरंभ करने का अर्थ हुआ कि हम अपने कार्य के परिणाम के रूप में भगवान की इच्छा को सर्वोच्च माने। हम अपने कार्यों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। हम अपने कार्यों को अपने हृदय की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को जागृत रखने के लिए करें। हम अपने जीवन की वृत्तियों को मोहासक्त ना करें। हम अपने समय का इस जगत में विभिन्न नाना प्रकार के व्यय साध्य, जहाँ ऊर्जा का हास होता है, जहाँ समय का हास होता है, जहाँ हमारे संसाधनों का हास होता है, जहाँ हमारी इंद्रियां बाह्य वृत्ति में ही भ्रमण करती रह जाए, इस नाना प्रकार के ऐसे दुर्गुणों में संलग्न ना करें। और जब इस प्रकार सतोगुण में स्थिर होकर आध्यात्मिक पद पर रहते हुए शांति पूर्वक जीवन यापन करने के लिए जीव प्रयास करता है, तब वह सत्व से शुद्ध सत्व की ओर गमन कर पाता है। और ये संभव है केवल आपकी कृपा से। अन्यथा इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार में जो आपकी माया शक्ति रज और तम के गुणों के स्तर पर प्रभावशाली है भगवान, वो नाना प्रकार के संकटों को ही लेकर आती है।
तो सभी प्रकार के कार्य इस जगत में करते हुए हमारा हेतु, हमारा ध्येय, हमारी वृत्ति अधिकतम स्तर तक सत में रह सके, रज और तम में बिल्कुल भी नहीं। किसी को दिखाने के लिए, किसी प्रकार की मायावी प्रतिष्ठापरक वृत्ति जो हमारे समय का दुरुपयोग करे, ऐसी गतिविधियों में स्वयं को संलग्न ना करें। इसका अर्थ ये नहीं है कि उदासीन हो जाए, निष्क्रिय हो जाए। इसका अर्थ ये है कि अत्यधिक सतर्कता से, अत्यधिक स्फूर्ति से, अपने समय की महत्ता को जानते हुए भगवान की कृपा की अनुभूति के लिए हम जीवन के हर कार्य में प्रयास करें। कहते हैं श्लोक संख्या 46 में, तस्मात् तवेह भगवन्नथ तावकानां शुक्लां तनुं स्वदयितां कुशला भजन्ति यत्सात्वता पुरुषरूपमुशन्ति सत्वं लोको यतो भयमुतात्मसुखं न चान्यत्। हे प्रभु, चूंकि निर्भीकता, आध्यात्मिक सुख तथा भगवत धाम ये सभी सतोगुण के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए आपके भक्त इसी गुण को आपकी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति मानते हैं, रजो तथा तमोगुण को नहीं। इस तरह बुद्धिमान व्यक्ति आपके प्रिय दिव्य रूप को, जो कि शुद्ध सत्व से बना होता है, आपके शुद्ध भक्तों के आध्यात्मिक स्वरूपों के साथ पूजा करते हैं। तो भगवत भक्ति में रहने से, भगवान की शरण में रहने से, अपने आप को सतोगुण में स्थिर करने से क्या मिलती है? जीवन में आध्यात्मिक सुख मिलता है। सबसे पहले निर्भीकता आती है, अनेकों प्रकार के बंधनों में बंधे रहने का भय नहीं आता। इस जगत में रहते हुए भी जीव स्वयं को निर्भीक अनुभव कर सकता है, पर उसके लिए कसौटी है। उसके लिए ऐसा नहीं कि जब सुख का समय आया, भगवान ने कृपा प्रदान की, तब जीव अपने आप को अनेकों प्रकार की बाह्य वृत्तियों में, बाह्य आवरणों में, बाह्य सामाजिक कार्यकलापों में, जहां उसे पद प्रतिष्ठा यश मान मिल रहा हो, अपने समय को यूं ही गवाता चला जाए। निर्भीकता का अर्थ है जगत में उपस्थित संकटों के मध्य भी जीव अपने आप को केंद्रित रख सके, अपने उद्देश्यों के लिए, अपने कार्यों के लिए, अपने समय के लिए। सबसे मूल्यवान है समय, बहुत आसानी से जिसे हम गवा देते हैं, जो हमारे दुर्लभ संसाधनों में आता है, वो समय है। यदि कोई प्रत्यक्ष रूप से हमारा विरोधी बनकर आए, हमसे झगड़ा करे, हमसे प्रतिद्वंदिता मोल ले, तो हम अत्यधिक सतर्क रहेंगे, क्योंकि हम सभी बुद्धिमान प्राणी हैं, मनुष्य हैं। पर दुर्गुण, समय का दुरुपयोग करने और करवाने वाले सामान्यतया शुभ चिंतक मित्र बनकर अधिक आते हैं। इसलिए संग बहुत महत्व का है इस जगत में। यदि हम देखा जाए तो पदम पदम पर विपदाम है, हर पद पर अनेकों प्रकार की विपदाएं हैं। पर अपने आचरण को, अपनी इंद्रियों को, अपने मनोभावों को और अपने कार्यों को हम नियंत्रित कर सकते हैं, संयमित कर सकते हैं, जब हम क्या करते हैं? भगवान के शुद्ध भक्तों के आध्यात्मिक स्वरूपों के साथ पूजा करें। भगवान के भक्त सत्व में स्थिर होकर, आप जब भगवान के प्रति प्रत्यक्ष रूप से केंद्रित रहते हुए व्यवहार करते हैं, तब निर्भीकता आती है। इस निर्भीकता और प्रयास से आध्यात्मिक सुख आता है, और इस आध्यात्मिक सुख से जीव अंततः भगवत धाम को प्राप्त करता है। इसलिए कहा जा रहा है कि भगवान का भक्त सतोगुण से भगवान की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति को समझता हुआ आगे बढ़ता है। अंतिम लक्ष्य सतोगुण भी नहीं है, अंतिम लक्ष्य शुद्ध बनना है। सतोगुण में भी किंचित प्रकार का मद आ गया तो सभी प्रकार का प्रयास निष्फल हो जाता है। कहते हैं आगे, तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूम्ने विश्वाय विश्वगुरवे परदैवताय नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय। बहुत सुंदर श्लोक है ये, हम नमन करने के लिए प्रतिदिन इसको स्मरण कर सकते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, वे ब्रह्मांड के सर्वव्यापक तथा सर्वस्व हैं और उसके गुरु भी हैं। मैं भगवान नारायण को नमस्कार करता हूँ, जो ऋषि के रूप में प्रकट होने वाले परम पूज्य देव हैं। मैं संत स्वभाव वाले नर को भी नमस्कार करता हूँ, जो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो पूर्ण सात्विक हैं, जिनकी वाणी संयमित है और जो वैदिक ग्रंथों के प्रचारक हैं।
अंतिम कुछ श्लोक हैं करीब, यदि मुझे सही से स्मरण है तो ये अंतिम 3 श्लोकों में आता है। और ये 3 श्लोक जैसे हम विभिन्न स्थानों पर भागवतम में पूर्ववर्ती सत्रों में और स्कंधों में स्तुतियां सुनते हैं, वैसे इन मार्कंडेय ऋषि के ये अंतिम 3 श्लोक इस अध्याय के बहुत ही नमस्कार से आरंभ करते हुए, नमस्कार की अपनी महत्ता है, उन्हें नमस्कार कर रहे हैं जो ऋषि के रूप में प्रकट होकर जीवों को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि ऋषिवत हमारा आचरण कैसा रहना चाहिए। नर जो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं, पूर्ण सात्विक हैं, जिनकी वाणी संयमित है और जो वैदिक ग्रंथों के प्रचारक हैं। यदि हम चाहें कि हम भक्तों की श्रेणी में पहुंचने के लिए किन प्रकार के गुणों को धारण करें, तो क्या कहा जा रहा है? सात्विक, संयमित वाणी, वैदिक ग्रंथों के प्रचारक, संत स्वभाव वाले नर को नमस्कार करते हुए उनके इन गुणों का उल्लेख मार्कंडेय ऋषि यहाँ पर कर रहे हैं। कहते हैं आगे, यम वे न वेद विदिथाक्ष पथैर भ्रमति संतम स्वकेश्व सुसूयद्यपि दिक्पथेषु तन्मायया वृत्तमति स एव साक्षात् आद्या तव अखिल गुरो उपसाद्य वेदम। भौतिकतावादी की बुद्धि उसकी धोखेबाज इंद्रियों की क्रिया से विकृत रहती है, इसलिए वह आपको तनिक भी पहचान नहीं पाता। यद्यपि आप उसकी इंद्रियों तथा हृदय में और उसकी अनुभूति की वस्तुओं में सदैव विद्यमान रहते हैं। मनुष्य का ज्ञान आपकी माया से आवृत्त होते हुए भी यदि वह सबों के गुरु आपसे वैदिक ज्ञान प्राप्त करता है तो वह आपको प्रत्यक्ष रूप से समझ सकता है। तो जीव के रूप में बुद्धि, इंद्रिय, मन इस जगत में कभी भी भ्रमित और दूषित हो सकता है, क्रियाएं कभी भी विकृत हो सकती है। भगवान प्रत्येक तत्व में उपस्थित है पर जीव पहचान नहीं पाता है, क्योंकि ज्ञान भगवान की माया से आवृत्त रहता है। और ये सब जिन्हें ज्ञात हो जाए और उसके पश्चात वो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए दृढ़बद्ध होकर प्रयास करें, तो कहते हैं आपकी कृपा से वो इस माया के भवसागर से पार चला जाता है। अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, जहाँ कहा गया है मार्कंडेय ऋषि के द्वारा, यद्दर्शनम निगम आत्मरः प्रकाशम मोयन्ति यत्र कवयो जपरायतन्तः तं सर्ववाद विषय प्रतिरूपशीलम वंदे महापुरुषमात्मनिगूढ़ बोधम। हे प्रभु, केवल वैदिक ग्रंथ ही आपके परम स्वरूप का गुह्य ज्ञान प्रकट करने वाले हैं। अतएव भगवान ब्रह्मा जैसे महान विद्वान भी आगमन विधियों द्वारा आपको समझने के प्रयास में मोहित हो जाते हैं। हर दार्शनिक अपने विशेष चिंतन परक निष्कर्ष के अनुसार आपको समझता है। मैं उन परम पुरुष की पूजा करता हूँ जिनका ज्ञान बद्धात्माओं के आध्यात्मिक स्वरूप को आवृत्त करने वाली शारीरिक उपाधियों से छिपा हुआ है। तो पुनः पुनः और पुनः मार्कंडेय ऋषि इंगित कर रहे हैं कि कितना सरल है, कितना सहज है भगवान की उपस्थिति को अनुभूत करना, पर कहीं बद्धात्मा शारीरिक उपाधि वाले आवरण में ऐसी बंधी हुई है कि भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप को हृदय में धारण किए हुए भी नहीं पहचान पाती है। बद्ध आत्माओं की बात क्या करें, ब्रह्मा जी आपके आगमन की, भगवान के लिए कहते हैं मार्कंडेय ऋषि, आपके आगमन की विधियों को समझने के प्रयास में मोहित हो जाते हैं। कहाँ मोहित हुए थे? ब्रह्म विमोहन लीला में। आगमन के प्रयास की विधियों को समझने में, कैसे भगवान धराधाम पर आए होंगे, पर क्या यही वो भगवान है जो अन्य ग्वाल बालों के मुख में खाया गया जूठा हाथ और जूठा भोजन अपने मुख में डाल रहे हैं? तो भगवान के आगमन की विधियों को समझने के प्रयास में मोहित हो रहे हैं। ऐसे ही द्वारका में मोहित होते हैं ब्रह्मा जी दूसरी बार। प्रत्येक महल में उन्हें भगवान ही दिखते हैं और प्रत्येक रानी के साथ वो एक भिन्न शरीर के साथ उपस्थित है। और प्रसंग आता है कि जब सुधर्मा सभा में जाते थे तो प्रत्येक महल से भगवान का स्वरूप निकलकर एक हो जाता था।
और जब भगवान को महलों में प्रवेश करना हो, कितना भगवान अपनी ही लीला में आनंद लेते हैं। इसलिए जब प्रश्न आता है कि भगवान लीला क्यों करते हैं, सच्चिदानंद भगवान स्वयं की प्रसन्नता के लिए लीला करते हैं। ब्रजमंडल में भगवान की योग माया शक्ति भी अप्रभावित हो जाती है। जब भगवान की इच्छा होती है तो मैया के समक्ष बैठकर अपनी तोतली आवाज में सुंदर सुंदर बातें करने वाले भगवान वैकुंठ में भी उस रसास्वादन को नहीं प्राप्त करते। इसलिए इस धराधाम पर आकर भक्तों के साथ लीला करते हैं। उस लीला के प्रयास में दुष्टों का संहार सहज है, वो तो गौड़ क्रिया है। पर स्वयं के आनंद के लिए और भगवान के आनंद में हम क्या, जो भक्त है उनको आनंद मिल रहा है, हम क्या कहते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। इसलिए आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं, वंदे महापुरुषम, उनको मैं नमस्कार करता हूँ जो शुद्ध होने के लिए सारे सकाम कर्म और मानसिक चिंतन को त्याग देते हैं। क्योंकि इसी विधि से भगवान के प्रति प्रेम भक्ति जागृत करने के प्रयास से जीव पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर पाता है, नित्य आत्मा को तुष्ट कर पाता है। तो आज का सत्र यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ये अंतिम श्लोक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के अंतर्गत मार्कंडेय द्वारा नर नारायण की स्तुति नामक 8वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। पर हमारे सार के लिए, हमारे स्मरण के लिए जो इस अध्याय का सबसे प्रमुख बिंदु है वो ये कि सामान्यतया हम देखते हैं कि किसी की भी तपस्या में इंद्र के द्वारा अवरोध उपस्थित किया जाता है और फिर कभी तपस्या भंग हो जाती है, कभी नहीं होती है। पर भंग होने और नहीं होने के क्रम के आगे मार्कंडेय ऋषि की कथा है। जब ध्रुव और प्रहलाद के सामने नहीं हुई तपस्या भंग, तो ध्रुव और प्रहलाद, विशेष रूप से ध्रुव महाराज का देखा जाए तो भगवान ने उपस्थित हुआ, उनकी इच्छाओं के ज्ञान को भांपते हुए भगवान ने उन्हें जो इच्छित था वो प्रदान भी किया और अपनी कृपा भी प्रदान की। पर जब हम मार्कंडेय ऋषि के पास घटनाक्रम की बात करते हैं तो सोचने का विषय है कि कल्पांतों को पार कर देने वाले मार्कंडेय ऋषि भगवत कृपा को प्राप्त करने की न केवल विधि बतला रहे हैं यहाँ नर नारायण ऋषि की पूजा करते समय, अपितु नर नारायण ऋषि की उपस्थिति को भी प्रामाणिक रूप से बतला रहे हैं कि क्यों वो उपस्थित है, ताकि सामान्य जन ये अनुभव कर सके कि भगवत प्राप्ति के लिए तो एकमात्र योग्यता भगवान की शरणागति है। शब्दों से, विचारों से, कार्यों से, इन तीन को साधकर जीव इस ज्ञान से नित्य आत्मा को तुष्ट कर पाता है। तो आगे ये क्रम रहेगा। मार्कंडेय ऋषि यहाँ स्तुति लगभग समाप्त कर चुके हैं और अगले सत्र में हम सभी स्कंद 12 अध्याय 9 श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 9 में मार्कंडेय ऋषि को भगवान की माया शक्ति के दर्शन होंगे। तो वो अध्याय उस विषय को लेकर आता है जहाँ जिस प्रलय को हमने अभी सिद्धांतिक रूप से सुना है, मार्कंडेय ऋषि उसे व्यवहारिक रूप से अनुभव करेंगे। और जो उल्लेख है यहाँ पर, क्योंकि बार बार मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं कि भगवान आपकी माया शक्ति के पार जाना असंभव है आपकी इच्छा और कृपा के बिना, तो वो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मैं आपकी माया शक्ति का दर्शन करना चाहता हूँ। और अगले सत्र में जब हम माया शक्ति का श्रवण कर लेंगे कि कैसी विभत्सकारी स्थिति दिखती है, जीव जो अभी शब्दों में कहता है कि वो झंझावातों में, संकटों में, प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार के संकट में है। कोई नहीं कह सकता कि हम पूर्णतया संतुष्ट मुक्त हैं। वास्तव में यदि कोई कह सकता है तो उसको वंदन है, नमन है। पर उस माया शक्ति के दर्शन का वर्णन यहाँ पर जब मार्कंडेय ऋषि द्वारा देखा गया और सूत गोस्वामी द्वारा वर्णित किया गया है, तो आचार्य हमें संकेत करेंगे कि ये जानते हुए कि ये सबके ऊपर लागू है ये माया शक्ति, हम अपने प्रतिदिन के व्यवहार में और अधिक सतर्कता पूर्वक भगवान के श्री चरणों का आश्रय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे ताकि जीवन में निर्भीकता आ सके।
भगवान के प्रति शरणागति में हम दृढ़ हो सके। तो अभी के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं अध्याय को और इस सत्र को। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।